चलो तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब ग्रुप्स हो जाएगा। ग्रुप सारे प्रूव कर लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, क्या क्या प्रॉपर्टी है ग्रुप की। अब हम करेंगे सब ग्रुप्स। तो सब ग्रुप क्या होता है, कोई आइडिया? ग्रुप में से ग्रुप जैसे सबसेट होता है ना, बस वैसा ही है। ठीक है, एक सेट होता था, फिर उससे छोटा एक सेट हो जाता था जिसके एलिमेंट्स आ जाते थे बड़े वाले सेट में से, तो ये सुपर सेट हो जाता था और ये सब सेट हो जाता था। ठीक है, ऐसे ही सब ग्रुप्स होता है। सब ग्रुप में क्या है, तुम्हारे पास पहले से एक ग्रुप होगा। इतनी बात तो क्लियर है कि सब ग्रुप बनाना है तो उस ग्रुप में से ही एलिमेंट्स लिए जाएंगे। तो एलिमेंट सब ग्रुप के आएंगे कहाँ से? ग्रुप में से ही उसके एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर? लेकिन वो एक छोटा सा क्राइटेरिया भी फॉलो करेगा। मान लिया मेरे पास एक ग्रुप है जी, जिस पे ऑपरेशन है प्रोडक्ट का, डॉट का। ठीक है, तो मैं एस नाम से या एच नाम से एक सब ग्रुप बना लूँगा जिस पे सेम ऑपरेशन चलेगा जो जी पे था। क्लियर? और ये कैसे काम करेगा? मान लिया जी में मेरे 1 -1 आयटा माइनस आयटा। ठीक है, ये है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से दो एलिमेंट चूज़ कर लेता हूँ, 1 और -1। तो ये इसका तो सबसेट बन गया। अब मैं इस पे ऑपरेशन क्या लगा दूं, वही प्रोडक्ट वाला सेम ऑपरेशन मैं ले आता हूं इस सेट पे। क्लियर? तो अगर इस ऑपरेशन के अंडर ये जो दो एलिमेंट लिए मैंने, ये खुद में क्या बना ले, ग्रुप बना ले, तो ये क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप। मतलब एक सबसेट जो खुद क्या बन जाएगा, एक सबसेट जो खुद क्या होगा, एक सबसेट विच इज अ ग्रुप। क्लियर? फॉलोइंग the operation from the main group. क्लियर? ऑपरेशन वही रहेगा, एलिमेंट्स भी बड़े वाले ग्रुप से आएंगे, लेकिन वो जो सबसेट बनेगा नया, वो खुद भी क्या होगा, एक ग्रुप। और प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ये कहती है अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप। अच्छा, यूजुअली जो है ना, मोस्टली बुक्स में एच से लिया जाता है सब ग्रुप। ठीक है, so a non-empty subset H of a group is said to be a subgroup if the composition in G is also a composition in H and for this composition H itself is a group. सेम थिंग है, बस यही कहा जा रहा है कि H खुद क्या होगा, ग्रुप होगा। और H बनेगा किससे? G के एलिमेंट्स को मिला के H बनेगा। ठीक है, चलिए, तो डेफिनेशन तो काफ़ी आसान है, इसकी वर्किंग और फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो सेट ऑफ इवन इंटीजर अगर ले, अच्छा, दो सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे। ट्रिवियल सब ग्रुप जो होंगे वो कौन से होंगे? एक तो हाँ, जो पक्का होंगे ही होंगे। 1 नहीं, सबसे पहला होता है ई, आइडेंटिटी, क्योंकि खुद में क्या हो जाता है, एक ग्रुप हो जाता है। ग्रुप की तीन ही कंडीशन होती है ना, मतलब क्लोजर वाली तो यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही एलिमेंट ले रखा है मैंने। एसोसिएटिविटी भी कैसे लगाएंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। ठीक है, आइडेंटिटी वो खुद का इन्वर्स होता है, और वो खुद ही क्या है, आइडेंटिटी है ग्रुप की। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये खुद में एक बहुत छोटा ग्रुप बन जाएगा। क्लियर? तो इसको क्या कह सकते हैं कि कोई भी अगर ग्रुप हम लेंगे, उसका एक सब ग्रुप तो आइडेंटिटी खुद हो ही जाएगा। क्लियर? दूसरा सब ग्रुप हो जाएगा कंप्लीट ग्रुप। अगर ले लें कोई भी ग्रुप, क्योंकि हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट, तो सब ग्रुप भी हो जाएगा खुद का। उसी लॉजिक के हिसाब से जो है वो क्या बन जाएगा, एक सब ग्रुप। ये दो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, सो कुछ एग्जाम्पल्स अगर लें, बेहतरीन एग्जाम्पल, तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन।
तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स मतलब 2k अंडर एडिशन, ये सबसेट है इंटीजर्स का अंडर एडिशन। क्लियर? सॉरी के नहीं लिखेंगे तो फाइनाइट हो जाएगा ना फिर। सेट ऑफ इंटीजर्स का हमने एक सबसेट मान लिया, 2k रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, इवन होंगे। अच्छा 0 भी हो जाएगा, 2 4 6 8 इस तरीके से, और नेगेटिव भी आ जाएंगे। तो बेसिकली अब हमें क्या प्रूव करना है कि ऑपरेशन तो हमारा आ गया एडिशन, और ये हमारे पास आ गया सेट। इसको हमें क्या प्रूव कर देना है कि खुद में क्या बनेगा, एक ग्रुप। क्लियर? तो क्योंकि ये z का सबसेट था, तो z के लिहाज से जब बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सब ग्रुप बन जाएगा। बात समझ आई? हम ये लिख सकते हैं कि Z2k इज सब ग्रुप ऑफ z अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो। समझ आया? चलो उसके बाद अगर देखें तो जो मैंने अभी अभी बताया था, ये भी एक एग्जाम्पल होता है, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, और h ले लेते हैं 1, -1, क्योंकि यहाँ पे 1 तो क्या हो गया, आइडेंटिटी। अच्छा ऑपरेशन क्या रहेगा, g पे ऑपरेशन कौन सा था, प्रोडक्ट था, तो h पे भी ऑपरेशन क्या रहेगा, प्रोडक्ट। तो 1 तो आइडेंटिटी की जगह काम करेगा, ठीक है। और -1 को अगर देखें तो -1 खुद का ही क्या है, इन्वर्स है, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। तो -1 खुद का इन्वर्स हो गया, और आइडेंटिटी का इन्वर्स वो खुद ही होता है। क्लियर? अच्छा इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, -1। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। एसोसिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एलिमेंट ही 2 हैं, बाय डिफॉल्ट ही एसोसिएटिव मानना पड़ेगा इसको। क्लियर? तो अब H क्या बन गया, H एक सब ग्रुप बन गया, किसका, G का। क्लियर? तो इस तरीके से जो है, देखो हर बारी हमें जो है ये सब ना करना पड़े, क्योंकि हर बारी हम एक ग्रुप से जब सब ग्रुप बनाएंगे तो उसको प्रूफ थोड़ी करने बैठ जाएंगे कि अब ये सब ग्रुप बनेगा। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, सब ग्रुप टेस्ट आता है, हम एक टेस्ट कर लेंगे जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। बात समझ आई? चलो उससे पहले यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरम दे रखी है, वो बता देता हूँ। थ्योरम कहती है प्रूव दैट द आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। क्या बकवास थ्योरम, ये कोई थ्योरम भी नहीं है प्रॉपर, ये तो बस ऐसे ही बना रखी है इसने कि आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। अगर हम थोड़े से लॉजिक से सोचें, और मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा बार बार। अगर हम थोड़े से उससे सोचें तो आइडेंटिटी ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है। पहले तो ये देखो, G क्या है, ग्रुप, मान लिया इसमें ऑपरेशन हमारा प्रोडक्ट, तो H क्या है, सब ग्रुप, उसमें भी ऑपरेशन सेम ही आएगा। अब H में जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो G से आएंगे। तो हमें बेसिकली ये कहा गया है कि H सब ग्रुप है, तो इसका मतलब H खुद में क्या है, एक ग्रुप है। तो हमें वो ये कह रहा है कि अगर मैं आइडेंटिटी ले लूँ H की, तो वो वही आइडेंटिटी होगी जो आइडेंटिटी G में थी। बात समझ आई कि आइडेंटिटी इन G इज सेम एज आइडेंटिटी इन H। अब मैं ये कहता हूँ कि अलग अलग हो भी नहीं सकते। अलग अलग क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि H के जो सारे एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, G में से आएंगे। मान लिया H में 2 एलिमेंट हैं A B, और EH में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसकी आइडेंटिटी है, H की आइडेंटिटी है, ठीक है। मान लेते हैं कि H की अलग से आइडेंटिटी है और वो G में आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आइडेंटिटी अगर अलग है तो काम कैसे करेगी। EH इंटू A क्या आएगा, A, ऑल्सो A इंटू EH वो भी A ही आएगा। तो एक काम तो वैसे ही कर रही है जैसे आइडेंटिटी करती है। क्लियर? B पे भी वैसे ही काम करेगी।
बी पे भी वैसे ही काम करेगी ना आइडेंटिटी एच की। अब इस तरीके से अगर इनका क्लोजर ले ले, मतलब एच में कोई भी एलिमेंट होगा तो ये एलिमेंट कैसे काम करेगा उस पर, वैसे ही काम करेगा जैसे एक आइडेंटिटी काम करती है। अब देखा जाए तो ये ई एच खुद भी कहाँ से आया होगा, जी से आया होगा, क्योंकि वो एच में है तो जी में से ही तो सोर्स होगा ना उसका भी। अब अगर ई एच को मैं जी के नजरिए से देखूं कि ई एच भाई जी में भी है तो ई एच तो वहां पे भी ऐसे ही काम करेगा। तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि ई एच जी के एलिमेंट्स पे भी ऐसे ही काम कर रहा है जैसे एच के एलिमेंट पे काम कर रहा है, क्योंकि एच के सारे एलिमेंट कहां से आए हैं, जी से आए हैं। तो इसका मतलब ई एच जी में भी क्या है, आइडेंटिटी। बात समझ आई। अब या तो जी की आइडेंटिटी अलग है और अलग है तो इसका मतलब दो आइडेंटिटी होगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो ये ई एच है ये वही आइडेंटिटी है जो जी की आइडेंटिटी है। ओवरव्यू समझ आया कि कैसे सोचना है इसमें, बस ये सब लिखना है, ठीक है, एक्सप्लेन करके कि भाई जो जी की आइडेंटिटी होगी उसी को ही एच में भेजना पड़ेगा, अदरवाइज आइडेंटिटी दो होने का खतरा बना रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ से सोचें तो आइडेंटिटी को बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है आइडेंटिटी को? मान लिया मेरे को किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी नहीं पता, ठीक है, मेरे को बस थोड़ा बहुत अंदाजा है लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि आइडेंटिटी क्या है। तो अगर मेरे को एलिमेंट पता है और मेरे को उस एलिमेंट का क्या पता है, इनवर्स पता है, तो मैं एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हमेशा क्या देगा, आइडेंटिटी। अब इस लिहाज से अगर सोचें, इस लिहाज से अगर सोचे तो मान लिया मैंने ए को किस में डाल दिया, एच में। एच खुद क्या है, इसका मतलब एच खुद भी एक ग्रुप तो होगा ना। अब एलिमेंट ए अगर एच में है तो ऑब्वियस सी बात है ए इनवर्स भी एच में आया होगा अपने आप। अब अगर मैं एच के दो एलिमेंट ले लूं, ए और ए इनवर्स, तो मेरे को कौन सी आइडेंटिटी बना के देंगे, जी की। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों एलिमेंट एच के हैं तो ये भी किस में होना चाहिए, एच में। इसका मतलब एच में कौन सी आइडेंटिटी आ गई, वही जो जी में थी। क्यों, क्योंकि ए इनवर्स का प्रोडक्ट तो वही आइडेंटिटी देगा ना जो जी में थी। तो ये इसका प्रॉपर प्रूफ बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वो कहता है इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द इनवर्स इन द ग्रुप। ये भी सेम ही लाइंस पे हो जाएगा, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं। ये ऐसी तो थ्योरम्स होनी भी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों। ऑब्वियस ही बात है कि जो है जो सेम आइडेंटिटी होगी वही काम करेगी, क्योंकि नई आइडेंटिटी बना देंगे तो फिर तो दो दो आइडेंटिटीज बनने लग जाएंगी। इसका मतलब जी के एलिमेंट्स को दो तरीके से काम करना पड़ेगा। चलिए इनवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनवर्स सेम होगा किसमें, जी में भी एंड एच में भी। एच को हमेशा याद रखना है, एच एक सब ग्रुप है, तो इसका मतलब एच खुद क्या है, एच इज अ ग्रुप इन इटसेल्फ, खुद भी एक ग्रुप है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स तो होगा ही होगा। अब इसी लॉजिक को जो पहले यूज किया था उसी को यूज कर लेते हैं। मान लिया एक एलिमेंट है किसमें, जी में। अगर वो एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब उसका इनवर्स भी होगा जी में, क्योंकि जी तो ग्रुप है ही है। अब मान लिया वही एलिमेंट चला जाता है किसमें, एच में, तो इसका मतलब एच में एक और एलिमेंट होना चाहिए बी नाम का, जो बेसिकली प्रोडक्ट करने पे क्या बनाता हो, आइडेंटिटी बनाता हो, क्योंकि इनवर्स की कंडीशन कहती है। लेकिन अगर बी ए इनवर्स से अलग हो जाएगा तो इसका मतलब ए के कितने इनवर्स हो गए, दो। क्यों, क्योंकि एच के जो एलिमेंट है वो भी किससे आ रहे हैं, जी से आ रहे हैं। इसका मतलब तो बी भी जी से ही आया होगा ना। और अगर बी ए इनवर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरे पास जी में दो ऐसे एलिमेंट हो गए, एक तो ए इनवर्स हो गया, एक जिसका नाम मैंने बी दे रखा था। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमने पीछे प्रूव किया है कि यूनिवर्स कैसे होते हैं, इनवर्स यूनिक होते हैं। क्लियर। तो ये भी कोई थ्योरम नहीं बनती, यू कैन डायरेक्टली एंड वेरी इजीली प्रूव इट। नेक्स्ट इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब ग्रुप टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो दो टेस्ट होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं लेकिन फाइनाइट का अलग से होता है। दो टेस्ट होते हैं मेजरली जो करने हैं हमें। एक होता है 2 स्टेप टेस्ट और एक आता है 1 स्टेप टेस्ट, ठीक है।
कि 2 स्टेप में पता करना कि ये सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, और एक हो जाएगा एक ही स्टेप में पता कर लेना कि ये सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो उनको कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं 2 स्टेप टेस्ट। ये कैसे काम करता है इसमें देख ले। पहले तो इसकी जो है थ्योरम समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H होगा किसी ग्रुप G का, तो वो सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड है। तो इसका मतलब कोई भी अगर सब ग्रुप सबसेट ले लेते हैं, तो सब ग्रुप तो प्रूव करना है, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G इज अ सब ग्रुप। कोई भी अगर नॉन एम्प्टी सबसेट लिया गया है वो सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ। इस पे ध्यान देना है, इतनी चीज पे। इफ एंड ओनली इफ वाली सिचुएशन है, वो एक सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ। पहला जैसा कि लिखा हुआ 2 स्टेप टेस्ट है, तो पहला क्या है कि कोई 2 एलिमेंट उठाओ, किस में से, H में से। ध्यान रखना है एलिमेंट H में से उठाए जाएंगे जिसको प्रूव कर रहे हैं सब ग्रुप। H में से उठाओ और क्या प्रूव कर दो कि उसका प्रोडक्ट किस में है, H में है। क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव कर दो। बेसिकली ये कह रहा है वो कि H में क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब H का जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो ऐसा ना हो कि कोई 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है H में जा ही ना पा रहा हो। बात समझ आई? जैसा कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैं ये कह दूं कि सिर्फ और सिर्फ जो है पॉजिटिव एलिमेंट ले लेते हैं Z+, ठीक है। अब Z+ को अगर मैं जो है मल्टीप्लाई में ले लूं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई अगर मैं ऑपरेशन ले लूं, तो यहां पे अगर मैं जो है इंटीजर्स के हिसाब से सोचूं, तो इंटीजर्स में से मैंने कौन से एलिमेंट चूज किए हैं, पॉजिटिव। उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। तो नेचुरल सी बात है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। लेकिन यहीं पे अगर मैं स्ट्रक्चर डिफाइन करूं Z नेगेटिव का, कि मैं सारे कौन से एलिमेंट लूंगा, नेगेटिव, लेकिन उनका प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब मैंने जो सबसेट चूज किया है ना, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर पाए। बात समझ आई? तो कभी कभार क्या होता है, जो स्ट्रक्चर, जो सबसेट हम चूज करते हैं उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना भी करे, तो सबसे पहली तो श्योरिटी हो जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो पहली जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि कोई भी 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट कम से कम उस H में जाना चाहिए। फिर आती है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि कोई भी अगर एलिमेंट चूज किया गया है तो उसका इनवर्स किस में होना चाहिए, H में होना ही चाहिए। क्लियर? अब बात कर लेते हैं थ्योरम कैसी है, इफ एंड ओनली इफ टाइप की थ्योरम है। कैसी है, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब 2 पहलू होंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों पहलू लिख लेते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर H क्या है, एक सब ग्रुप है, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि ये दोनों पहली और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? दूसरा, अगर कोई भी सबसेट पहली और दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो नेचुरली वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। तो अब बेसिकली हमें ये प्रूव करना है। तो अगर मैं इस लिहाज से कहूं कि H इज अ सब ग्रुप, तो ये वाली दोनों कंडीशन तो नेचुरली सेटिस्फाइड है, क्योंकि H सब ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या है, H खुद क्या है, एक ग्रुप है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो ग्रुप है तो क्लोजर सेटिस्फाई करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ग्रुप की डेफिनेशन में होता है एग्जिस्टेंस ऑफ, तो दूसरी तो नेचुरली सेटिस्फाई कर ली। तो ये वाली तो प्रूव करने की हमें जरूरत है नहीं, ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन जो अब हमें प्रूव करने की जरूरत है वो ये है कि अगर कोई सबसेट पहली और दूसरी प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई, तो वो क्या करेगा, सब ग्रुप। बेसिकली वो खुद क्या होगा, ग्रुप। और ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी थी, 4। तो बेसिकली अब मेरे को ये बताना कि अगर ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो वो 4 प्रॉपर्टी जो ग्रुप बनाती है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी। इस पे है ये थ्योरम, ये जो टेस्ट की थ्योरम है ना, ये इस पे है। अरे कंडीशन भी रब कर दी मैंने, चलो कोई नहीं। सेकंड कंडीशन थी कि A अगर H में है तो A इनवर्स भी किस में होना चाहिए, H में होना चाहिए। तो बेसिकली मेरे को प्रूव करना है कि अगर फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है तो H इज अ सब ग्रुप, ये प्रूव करना है। और गिवन क्या है, ये मेरा 2 प्रूव है, H इज अ सब ग्रुप। और गिवन क्या है, क्या दे रखा है,
बता ये रखा है कि पहली और दूसरी कंडीशन जो है H सेटिस्फाई करता है। तो अब देखते हैं, पहली कंडीशन इक्वल्स टू क्लोजर प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन एसोसिएटिविटी, वो बाय डिफॉल्ट ही हो गई। बाय डिफॉल्ट कैसे होगी? क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो कहां से हैं? जी, क्योंकि H के जो एलिमेंट है वो G में से हैं, और जो ऑपरेशन है वो भी कहां से है? G में से है। इसका मतलब अगर G के एलिमेंट है और G वाला ही ऑपरेशन है तो एसोसिएटिव तो होगा ही होगा ना। बात समझ आई? क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ है तो वही चीज रहेगी। अगर मान लिया A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू A क्रॉस B क्रॉस C, ये प्रूव करना है तो बाय डिफॉल्ट ही प्रूव करके, क्योंकि अगर ये G में नहीं प्रूव हुआ होगा तो G ग्रुप कैसे बना होगा? तो क्योंकि एलिमेंट भी वही है जो G में है और ऑपरेशन भी वही है जो G में है, तो ये इसमें बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। जो मेन समस्या है वो आ जाती है किसकी? आइडेंटिटी की एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो थर्ड तो हम डायरेक्ट उठा लेते हैं, किससे? क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो कंडीशन ही दे रखी है कि हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए? इनवर्स होना चाहिए। क्योंकि अगर इसकी जो टेस्ट है, टेस्ट की सेकंड कंडीशन देखे तो वही कहती है कि हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए? इनवर्स होना ही चाहिए। अब आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि H में आइडेंटिटी होगी या नहीं होगी। H में आइडेंटिटी होगी, अदरवाइज तो वो सब ग्रुप ही नहीं बनेगा। तो होगी, लेकिन अब उसको प्रूव कैसे करेंगे? पहली और दूसरी कंडीशन को मर्ज करके अगर देखें तो वो हो जाएगा। बात समझ आई? दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर कोई एलिमेंट H में है तो उसका इनवर्स भी किसमें होना चाहिए? H में। पहली कंडीशन क्या कहती है? कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनका प्रोडक्ट किसमें होना चाहिए? H में। तो वो दो एलिमेंट जो मैं लूंगा वो A और A इनवर्स ले लेता हूँ, बस A और A इनवर्स क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी, और इनका प्रोडक्ट किसमें होना चाहिए? H में, क्योंकि पहली कंडीशन ऐसा कहती है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी कहाँ चली गई? H में। चार की चार कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब मेरे को एक्सटेंसिवली ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करने की बजाय मैं सिर्फ अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दूं तो वो इक्विवेलेंटली ही काम करेंगी। बात समझ आई? कि अगर मैं किसी भी सबसेट को उठा के उस पर सेम ऑपरेशन लगा के कुछ एलिमेंट लेके G से और ये प्रूव कर दूं कि क्या हो रहा है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। इसको कहा जाता है टू स्टेप टेस्ट। इफ एंड ओनली इफ था, दोनों तरफ से प्रूव करना होता है पेपर में आए तो। इसके बाद कर लेते हैं वन स्टेप टेस्ट। जब एक ही स्टेप में दोनों बातें हो जाएंगी। हाँ, इसमें भी ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों प्रूव करना होगा। वन स्टेप टेस्ट में एक ही स्टेप होता है, वो ये होता है कि H कोई भी एक सबसेट है, H एक सबसेट है G का, एलिमेंट आ गए H में, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा बोरो करेंगे? G से ही बोरो करेंगे, जो G वाला होगा वही H पे ऑपरेशन रहेगा। तो बेसिकली कोई भी दो एलिमेंट उठा लो H में से और बस ये सेटिस्फाई करवा दो कि A B इनवर्स किस में है? A B इनवर्स H में है, मतलब पहला एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स। देखो मैंने एलिमेंट क्या उठाया? A और B, लेकिन जब मैं टेस्ट लेने गया तो मेरे पास क्या आ गया? B इनवर्स। तो यहां से ये तो श्योरिटी होगी कि B इनवर्स होगा, तभी तो यहाँ पे आ रहा है ये। वो वाली जो कंडीशन थी वो मर्ज होगी। अब क्योंकि इसको ध्यान से देखें, अगर B H में है तो B इनवर्स भी किस में से उठाया गया होगा? H में से उठाना है। क्लियर? तो दूसरी कंडीशन तो यही दिख गई मेरे को कि B का क्या बना लिया मैंने? B इनवर्स। अब अगर मैं इसको दो अलग अलग एलिमेंट मान लूँ, A अलग एलिमेंट है, B इनवर्स अलग एलिमेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है। तो पहली प्रॉपर्टी भी आ गई कि दो एलिमेंट अगर चूज करे गए हैं तो उनका प्रोडक्ट भी किस में होना चाहिए? H में होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड वन स्टेप टेस्ट। कि एक स्टेप में अगर हमें ये पता करना हो कि ये सब ग्रुप है या नहीं है, तो एक स्टेप में हम कैसे पता कर पाएंगे? चलो अब बेसिकली प्रूफ ये रह जाएगा कि अगर H क्या है? सब ग्रुप है। स्टैंडर्ड बुक्स में किसी बुक में तुम्हें ऐसे देखने को मिलेगा, H ऐसे। इसका मतलब होता है H इज सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। जैसे सबसेट की नोटेशन होती है ना, ये वाली नोटेशन सबसेट की, किसी बुक में तुम्हें इस तरीके से लेस देन इक्वल टू लिखा मिलेगा, जहां पे शो हो रहा होगा कि H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो H अगर सब ग्रुप है तो अब हमें प्रूव करना है कि A B इनवर्स H में होगा
फॉर ऑल ए कोमा बी इन एच के कोई से भी दो ए बी एच में से ले लिए तो ए बी इनवर्स किस में होना चाहिए, एच में होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एच सब ग्रुप है तो पहले मान लेते हैं, पहले गिवन मान लेते हैं कि एच क्या है, सब ग्रुप है। तो प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वेन एवर ए कोमा बी इन एच। तो ले लेते हैं लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच। हर चीज के लिए कारण किसको ठहराएंगे, एच इज अ सब ग्रुप, दैट मीन्स एच इटसेल्फ इज अ ग्रुप, बस। तो ए और बी एच में ले लिए तो ऑब्वियस सी बात है बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, वाई, बिकॉज एच इज अ ग्रुप इन इटसेल्फ। बात समझ आई? या ये कह दो सिंपल, ये लिखने की बजाय क्या कह दो, एच इज अ सब ग्रुप, उसका ही मीनिंग वही निकलेगा। तो बी इनवर्स होगा, क्यों? क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है, हर एलिमेंट का इनवर्स होना जरूरी है। अब अगर मैं एक एलिमेंट मान लूँ ए और दूसरा एलिमेंट मान लूँ बी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई से भी दो एलिमेंट अगर एच से है तो उनका प्रोडक्ट भी किस में होना चाहिए, एच में होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने दो एलिमेंट लिए ए और बी एच में से और उनका प्रोडक्ट किस में दिखा दिया, एच में। तो ये तो प्रूव होगी ना कंडीशन कि एच अगर सब ग्रुप था, तो ऑब्वियस सी बात है ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो फॉरवर्ड वाला पार्ट तो बहुत ईजी है। अब चलते हैं बैकवर्ड वाले पार्ट पे। बैकवर्ड वाले पार्ट का मतलब कि अब क्या लूंगा मैं, बैकवर्ड में क्या करेंगे, हाँ बैकवर्ड में ए बी इनवर्स को तो ट्रू मान लेंगे कि अगर कोई दो एलिमेंट तूने उठा लिए एच में से तो ए बी इनवर्स किस में जाएगा, एच में जाएगा ही जाएगा। अब तेरे को इस एक कंडीशन की हेल्प से ये चार कंडीशन जो है वो प्रूव कर देनी है। बात समझ आई? तो इसमें ग्रुप को पूरा वो करके दिखाना है। हाँ, ग्रुप को पूरा करके दिखाना है। स्टार देख ले। चलो, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑब्वियस सी बात है ए एक एलिमेंट है एच में से और बी इनवर्स भी तो एक एलिमेंट ही है ना एच में से, और उन दोनों का प्रोडक्ट किस में है, एच में है। बात समझ आई? क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी मोटा मोटा कहती क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ये पहला एलिमेंट ले ले, ये दूसरा एलिमेंट ले ले। मैंने दूसरे एलिमेंट को लिख क्या रखा है, बी इनवर्स लिख रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बी इनवर्स का इनवर्स कर देंगे तो बी आ जाएगा। बात समझ आई? तो उस लिहाज से अगर करना है तो उस लिहाज से क्या करते हैं, प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर तू दो एलिमेंट चूज करेगा ए और बी चूज करेगा किस में से, एच में से, तो पहला तो सेम और दूसरे का इनवर्स एच में जाएगा। बात समझ आई? तो इसी प्रॉपर्टी में अगर मैं ये लिख दूं कि पहला एलिमेंट तो मैंने चूज कर लिया ए, लेकिन दूसरा मैंने क्या चूज किया, बी इनवर्स, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहला एलिमेंट तो सेम रह जाएगा लेकिन दूसरे एलिमेंट का इनवर्स हो जाएगा। तो मतलब ए इंटू बी इनवर्स जाएगा एच में, और बी इनवर्स क्या होगा, ए बी। तो आ गया ना ए बी एच में। बात समझ आई? तो ये कोई मतलब सारा लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तुम अगर सिंपल इतना ही लिख दोगे कि बाय डिफॉल्ट ही दिख रही है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, दैट विल ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट कि हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है कि ए और बी होने चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट जो एच से हो उनका प्रोडक्ट भी किस में हो जाएगा, एच में हो जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का ये मीनिंग होता है। एसोसिएटिव बाय डिफॉल्ट होंगे क्योंकि एलिमेंट कहाँ से आए हैं, जी से। ग्रुप किसका, ऑपरेशन किसका है, जी का, तो एसोसिएटिव होंगे ही होंगे, क्योंकि नहीं हुए तो फिर ग्रुप में कैसे एसोसिएटिव हो गए, वो खुद बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाती है। थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ग्रुप के हिसाब से वो थर्ड आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन डेफिनेशन जो हमेशा से चलती आ रही है उसमें थर्ड पे क्या लिखा जाता है, आइडेंटिटी। तो बेसिकली अब अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि आइडेंटिटी जो है किस में है, एच में है, मैं ये प्रूव करना चाहता हूं ना, मेरा अल्टीमेट टारगेट ये है कि ये प्रूव कर देना है कि ई जो था वो किस में आ गया है, एच में, वही ई जो जी में था। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, देखो बी एच में होगा क्योंकि हमने क्या लिखा है, हमने प्रॉपर्टी लिखी है कि ए और बी अगर किस में है, एच में है, तो उन दोनों का इस तरीके का जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी किस में होगा, एच में। क्या करो, ए की बजाय क्या ले लो, इसको भी बी ले लो। तो बेसिकली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहला एलिमेंट तो सेम रह जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, और दूसरे एलिमेंट का क्या हो जाएगा, इनवर्स। दूसरा एलिमेंट भी क्या था, बी ही तो था, तो बी इंटू बी इनवर्स भी किस में होना चाहिए, एच में। लेकिन बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, ई होता है, तो इसका मतलब इससे क्या चला गया, ई चला गया एच में।
क्लियर? बस छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है कि ए की बजाय क्या ले लेते हैं वहां पे भी बी ले लेते हैं, दोनों एलिमेंट को सेम मान लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहला एलिमेंट सेम रह जाएगा और दूसरे का इनवर्स हो जाएगा और इनका प्रोडक्ट पक्का किस में जाएगा? एच में। तो इनका प्रोडक्ट तो क्या है? आइडेंटिटी। दैट मीन्स आइडेंटिटी नाउ गोज टू एच। वेरी सिंपल। अब क्योंकि आइडेंटिटी किस में भेज दी है हमने? एच में, तो हमें ये पता लग गया कि भाई आइडेंटिटी एच में है, एग्जिस्ट करता है। अब क्या करना है कि इनवर्स भी क्या करता है? एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो कोई एलिमेंट ले लेते हैं ए, ठीक है, और जो पहला एलिमेंट है उसको क्या चूज कर लेते हैं? आइडेंटिटी। क्योंकि अब मेरे को पता लग गया ना कि आइडेंटिटी एच में है, तो पहले एलिमेंट को तो चूज कर लो आइडेंटिटी, और दूसरे एलिमेंट को चूज कर लो कोई भी रैंडम एलिमेंट जिसका इनवर्स तुम्हें एच में भेजना है। तो अब अगर हम देखें प्रॉपर्टी लगाए इस पे, तो प्रॉपर्टी कैसे लगेगी कि पहला एलिमेंट सेम रह जाएगा और दूसरे का इनवर्स किस में चला जाएगा? एच में। लेकिन ई इंटू ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स। तो इसका मतलब मैंने जो ए लिया था एच में से, मैंने कोई ए ले लिया था ना एच में से, ठीक है, उसका इनवर्स भी कहाँ चला गया? एच में चला गया। तो बेसिकली हर एलिमेंट का क्या होगा? इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इज दिस क्लियर? चलिए, तो जब हम बात करते हैं, जब मैं कह रहा था कि 3 होते हैं एक्चुअली में, तो जो सबसेट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो 3 होती हैं, तो तीसरी होती है फाइनाइट के केस में। अभी हमने एच को क्या देखा था? हो सकता है एच खुद क्या हो? इनफाइनाइट हो, जैसे Z2 के। अब इवन इंटीजर्स का जो हमने बनाया था सब ग्रुप, ये खुद भी क्या था? इनफाइनाइट था ना। लेकिन अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारा जो सेट है वो क्या है? फाइनाइट है, तो बेसिकली कंडीशन और भी ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। क्लियर? तो फाइनाइट स्टेप, फाइनाइट ग्रुप टेस्ट भी इसको बोला जाता है। फाइनाइट के केस में क्या करते हैं? सो इट मस्ट बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें ये पता है कि ग्रुप क्या है? फाइनाइट, तो ऑब्वियस सी बात है उसका सब ग्रुप भी क्या होगा? फाइनाइट। तुम्हें केवल और केवल ये प्रूव कर देना है कि कोई भी 2 एलिमेंट ले लो एच में से और उनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो भी किस में होगा? एच में। बेसिकली अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना, फाइनाइट के केस में सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, जो कि क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो एच भी क्या माना जाएगा? एक ग्रुप। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे अभी तक की 2 कंडीशन में अगर हम देखेंगे 2 स्टेप और 1 स्टेप टेस्ट में, वहां पे इनवर्स को लिख के दिया गया था। पहले में तो एक्सप्लिसिटली बताया गया था 2 स्टेप टेस्ट में कि बी अगर है तो बी इनवर्स बी एच में होगा। दूसरे में उसको मर्ज करके बताया गया कि ए बी इनवर्स होगा। ए तो होगा, सेम रहेगा, लेकिन बी इनवर्स का जिक्र वहां पे भी था। लेकिन फाइनाइट में वो क्या कहता है? फाइनाइट में वो ये कहता है कि तुम्हें बी इनवर्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम बस ये प्रूव कर दो कि क्लोजर है, बी इनवर्स ऑटोमेटिकली तुम्हें मिल जाएगा एच में। तो यहीं पे इसी चीज को समझना है। तो फिर से ये क्या होगा? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रूफ करेंगे इसको। तो फॉरवर्ड वाला पार्ट तो बहुत आसान होगा, क्योंकि H अगर सब ग्रुप है, देखो H अगर सब ग्रुप है तो फाइनाइट स्टेप टेस्ट क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू H होगा व्हेनेवर वी चूज A, B फ्रॉम H। क्लियर? तो फॉरवर्ड तो प्रूव ही है, क्योंकि H खुद क्या है? सब ग्रुप है। इसका मतलब वो खुद भी क्या है? एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो फॉरवर्ड पार्ट इज वेरी ट्रिवियल। अब बैकवर्ड पार्ट पे चलते हैं। वैसे तो इनका नाम नेसेसरी एंड सफिशिएंट होता है, लेकिन मैं वो बोलता नहीं हूँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड से समझ में आ जाता है सही। तो बैकवर्ड पार्ट क्या कहता है कि अब हमारा टारगेट तो रहेगा, टू प्रूव हमारा रहेगा कि H इज अ सब ग्रुप। मेरा टू प्रूव ये रहेगा कि H एक सब ग्रुप है, और मेरे को गिवन क्या रहेगा? गिवन ये रहेगा कि मैं कोई भी 2 एलिमेंट अगर H में से उठा लूंगा तो उनका प्रोडक्ट पक्का H में मिलेगा। ये मेरे को हमेशा पता रहेगा इसमें। अब इस एक गिवन प्रॉपर्टी के बेस पे मैं ये प्रूव कर दूंगा कि H सब ग्रुप है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो मैं ये प्रूव कर दूंगा कि H खुद क्या है? एक ग्रुप है। और अगर और एक्सटेंसिवली कहे तो मेरे को बेसिकली क्या प्रूव करना है? H की 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है जो ग्रुप के लिए होती हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी है वो तो बाय डिफॉल्ट ही है, क्योंकि वही हमें दे रखा है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी क्या है? एसोसिएटिव।
सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव भी बाय डिफॉल्ट ही ट्रू है। चलो पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। इसमें पेज कहाँ से आएगा? तो भी पेज नहीं ऐड होता है। अच्छा ये टोटली इरेज हो गया। अरे यार इसके भी न्यारे न्यारे ऑपरेशन है। चलो दोबारा से लिख लेते हैं। तो गिवन ये रहेगा कि वेन एवर ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी का प्रोडक्ट भी बिलोंग्स टू एच। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर तो दे ही रखी है क्योंकि खुद ही क्लोजर प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट। एसोसिएटिव बाय डिफॉल्ट ही होगी क्योंकि एच के सारे एलिमेंट कहाँ से आएंगे, जी से। ऑपरेशन कौन सा यूज करेंगे, जी वाला ही, तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या होना पड़ेगा, एसोसिएटिव। मेन बात आती है थर्ड और फोर्थ पार्ट प्रूव करने में। क्लियर? थर्ड और फोर्थ पार्ट प्रूव करने में जो है वहां पे सारी बात आती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एज वेल एज एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी। तो देखो आइडेंटिटी तो एक तरीके से चली जाएगी, कैसे चली जाएगी कि अगर इनवर्स चला जाए तो, बात समझ आई? अगर मैं ये लिख दूं कि ए अगर एच में है तो ए इनवर्स भी किस में होगा, एच में। तो इन दोनों को ले लो, ए और बी की जगह ए इनवर्स, तो प्रोडक्ट से आइडेंटिटी तो चली गई। तो वो तो मुसीबत है ही नहीं, आइडेंटिटी को एच में दिखाना वो तो मुसीबत है ही नहीं। सिर्फ मुसीबत क्या है कि अगर कोई एक ए एच में से लिया गया तो ए इनवर्स भी किस में होना चाहिए, एच में। ये पार्ट दिखाना क्योंकि इनवर्स को लेके कोई भी चीज हमें दी नहीं गई है। बात समझ आई? क्यों क्या ए और बी, हाँ ए इनवर्स उसमें दिखा तो पहले कि उसमें ए इनवर्स है, तू ले कैसे लेगा जब तेरे को ये नहीं पता कि ए इनवर्स उसमें है भी या नहीं है। पहली बारी जो मैंने ए इनवर्स ले लिया था, पहली बारी जो मैं ये कह रहा था ना कि यहाँ पे जो है ए इनवर्स ले लो, वो मैं इसलिए ले पाया था क्योंकि अगर दो एलिमेंट मैंने एच में से लिए तो पहली कंडीशन ये कहती थी वन स्टेप टेस्ट कि ये वाला प्रोडक्ट किस में जाएगा, एच में जाएगा। तो मैंने चालाकी से क्या किया, ए को तो क्या मान लिया, ई, और बी को क्या मान लिया, कोई भी रैंडम एलिमेंट ए। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये दो एलिमेंट किस में है, एच में है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि ई तो सेम रह जाएगा और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स, इनका प्रोडक्ट अगर करें तो किस में चला जाएगा, एच में। तो बेसिकली इससे ये जाहिर हो गया ना कि ए इनवर्स एच में होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज तो ये प्रॉपर्टी नहीं चलती। अगर क्योंकि उसने ये थोड़ी कहा है कि ए और बी लेनी है, मैं एलिमेंट तो अपने हिसाब से कोई सा भी चूज कर सकता हूँ ना, पहला और दूसरा। तो पहला मैंने ई चूज किया था और दूसरा ए, उससे मैंने ये दिखा दिया था ना कि ए इनवर्स किस में चला गया, एच में। फिर मैं नेक्स्ट में चूज कर पाया कि ए इनवर्स एच में है, तो अब की बारी पहला एलिमेंट ए ले लो और बी की बजाय क्या ले ले, ए इनवर्स ले लो। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो एलिमेंट अगर तुम एच में से चूज करोगे तो उनका प्रोडक्ट भी किस में जाएगा, एच में जाएगा। ओ सॉरी, दूसरे का इनवर्स जाएगा एच में। तो यहाँ पे क्या ले लो, बी ले लो, जो कि बेसिकली क्या होगा, ए इनवर्स ही बनेगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। बात समझ आई? तो इस तरीके, क्योंकि पहले दिखा चुका था ना मैं कि ए इनवर्स एच में है। यहाँ पे ऐसा कोई भी रिजल्ट हमने अभी प्रूव नहीं किया कि ए इनवर्स एच में है। बात समझ आई? और यहाँ पे दे क्या रखा है, यहाँ पे केवल और केवल इतना दे रखा है कि अगर तूने दो एलिमेंट चूज कर लिए तो उनका प्रोडक्ट पक्का चला जाएगा। तो इनवर्स के बारे में बात नहीं करता। तो बेसिकली इनवर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। पिछले वाले इनवर्स के बारे में बात कर रहे थे इसीलिए आसान थे, लेकिन यहाँ पे कुछ तो एक्स्ट्रा दे रखा होगा ना ऐसा, जिसके बारे में उसने इनवर्स की कंडीशन को ड्रॉप कर दिया। तो इनवर्स के बदले क्या दे रखा उसने, इस टेस्ट का नाम क्या है, एग्जैक्टली हम फाइनाइट पे ध्यान देंगे और इस फाइनाइट की हेल्प से हम ये प्रूव कर लेंगे कि अगर कोई एलिमेंट, क्योंकि जी फाइनाइट है तो एच भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो इस फाइनाइट की हेल्प से हम ये प्रूव कर लेंगे कि अगर कोई एलिमेंट जो है ए एच में है तो ए इनवर्स भी किस में होगा, एच में होगा। बात समझ आई? तो वो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो कि एच को क्या होना पड़ेगा, एच इटसेल्फ इज फाइनाइट। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लिया मैंने कोई एलिमेंट ले लिया ए एच में से, तो ए है तो ए स्क्वायर भी एच में आना चाहिए क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। एच पे दे रखा है कि अगर दो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट किसमें होना चाहिए, एच में।
तो ए क्यूब भी जाना चाहिए एच में, ए की पावर 4, इस तरीके से सारी पावर्स किस में जानी चाहिए, एच में। अगर ये वाली सीरीज कहीं रुकेगी ही नहीं तो एच में कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट। लेकिन इसका तो पेरेंट सेट जो ग्रुप जी है वो खुद ही क्या दे रखा है, फाइनाइट दे रखा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो सीरीज चल रही है कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना, एग्जैक्टली मतलब कहीं ना कहीं ऐसा एक टाइम आएगा जहां पे ऐसी एक पावर तुझे मिलेगी जो बेसिकली पीछे वाली किसी ना किसी एलिमेंट से इक्वल आती होगी, समझ रहे हो। तो बेसिकली जब हम इसमें चलते जाएंगे तो एक जगह ऐसी आएगी, एक पावर ऐसी आएगी जो पीछे के किसी ना किसी एलिमेंट से क्या होती होगी, मैच होती होगी। क्लियर, तभी तो ये फाइनाइट वाला जो है चेन बन जाएगा, अदरवाइज तो इनफाइनाइट बन जाएगा। क्लियर, तो मैं मान लेता हूं कि ए आर और ए एस पावर क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, जहां पे आर किससे बड़ा हो गया, एस से बड़ा हो गया। अगर मैं इस ए एस को इधर ले जाऊं तो बेसिकली ए आर इंटू ए की पावर माइनस एस, दिस शुड बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी 1 नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं इसको कैसे लेके गया, मैं इसको इस वाले तरीके से लेके गया, बोथ साइड भी मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर माइनस एस। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो वो क्या बनेगा, इनवर्स हो गया ना बेसिकली। ए एस का इनवर्स क्या होगा, ए की पावर माइनस एस, तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, ये ए की पावर 0 कह लो या फिर इसको क्या कह लो कि आइडेंटिटी बनेगा। बात समझ, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों एलिमेंट किस में होंगे, जी में भी तो होंगे ना, और जी में इनका प्रोडक्ट क्योंकि ऑपरेशन सेम है तो जी में इनका प्रोडक्ट क्या आता होगा, आइडेंटिटी आता होगा। तो बेसिकली ए आर और ए की पावर माइनस एस का प्रोडक्ट क्या निकल के आया, आइडेंटिटी। अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो ए की पावर आर माइनस एस क्या आ गया, आइडेंटिटी। बात समझ आई। सो आर माइनस एस क्या है, पॉजिटिव, तो ये आइडेंटिटी किस में चली गई, एच में। क्यों, क्योंकि अगर मैं इन्हीं दो एलिमेंट को अब चूज कर लूं, मैं एक एलिमेंट को चूज कर लूं ए आर और दूसरे एलिमेंट को चूज कर लूं ए की पावर माइनस एस, तो बेसिकली मेरी जो गिवन प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किस में होगा, एच में होगा। लेकिन मेरे को यहां से पता लगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या है, आइडेंटिटी। तो इससे मैं ये तो आराम से दिखा पाया ना कि ए और ए की पावर माइनस एस के प्रोडक्ट से आइडेंटिटी कहां चली गई, एच में चलेगी। तो अब चलते हैं इनवर्स को दिखाने की तरफ। अब आइडेंटिटी उसमें आ गई। अब देखते हैं कि आर माइनस एस जो होगा, क्लियर, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने क्या ले रखा था, आर ग्रेटर देन एस ले रखा था। बात समझ आई। तो आर माइनस एस जो होगा वो अगर पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, क्योंकि कोई ना कोई नंबर तो बनेगा ना ये भी, जिससे क्या बन रहा होगा कि देखो जो उसकी ऑर्डर वाली डेफिनेशन थी, ए की पावर आर माइनस एस क्या आया, आइडेंटिटी आया। तो ये कोई ना कोई तो पॉजिटिव नंबर बनता होगा ना जिसपे ए की पावर क्या बन जाती होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट। यही तो ऑर्डर की डेफिनेशन थी। क्लियर। तो बेसिकली ये कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं ए की पावर 1 ले लूंगा और वो आइडेंटिटी आ रहा तो बेसिकली ए खुद क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ आइडेंटिटी कर सकता है कि उसकी पावर 1 लगा दो और वो क्या बन जाए, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ए की जो ये पावर है आर माइनस एस, ये कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों, क्योंकि ए की किसी ना किसी पावर पे मतलब कुछ प्रोडक्ट्स के बाद वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है। तो 1 पे तो वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 1 पे अगर कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी बन जाता है, किसी भी एलिमेंट की पावर 1 करते ही वो आइडेंटिटी बन जाता है, तो वो एलिमेंट खुद क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ आइडेंटिटी के पास है। तो बेसिकली आर माइनस एस क्या है, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है कि आर माइनस एस माइनस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर दूसरे लिहाज से सोचे तो ये हो गया कि ए की पावर आर माइनस एस माइनस 1 शुड बिलोंग्स टू एच। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट होगा और ये जो एलिमेंट होगा, इन दोनों को मैं किस में लगा दूंगा, ए की पावर्स में लगा दूंगा, और फिर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन दोनों का प्रोडक्ट किस में होना चाहिए, एच में। बात समझ आई। ए की पावर आर माइनस एस, कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा, बेशक से मेरे को पता है वो आइडेंटिटी होगा, ठीक है, लेकिन कोई एलिमेंट तो होगा। और दूसरी तरफ मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूं जिसपे पावर क्या लगा देता हूं मैं, -1, क्योंकि पावर्स तो मैं लगा सकता हूं ना प्रोडक्ट पे, ए है तो उसकी कोई भी पावर होगी। तो बेसिकली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किस में होगा,
एच में। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमने ऊपर क्या प्रूव करा है, ए की पावर आर माइनस एस तो क्या आया था, आइडेंटिटी आया था। तो बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट किस में होगा, एच में होगा। इसका मतलब ए इनवर्स किस में चला गया, एच में चला गया। बात समझ आई? बस ये 3 टेस्ट हैं जो बेसिकली हमें ये बताते हैं कि कोई जो है सबसेट वो सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर है? तीनों टेस्ट आने चाहिए, 2 स्टेप टेस्ट आना चाहिए, 1 स्टेप टेस्ट आना चाहिए और फाइनाइट वाला भी आना चाहिए। ठीक है, ये तीनों ही टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चंस आगे जो है सॉल्व होंगे। जो एक्सरसाइज में दे रखी है वो सारे ट्राई करने हैं, हो जाते हैं, समझ आ रहे हैं कि हाँ ये एक सब ग्रुप कैसे बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए यही करना है, बस इतना ही काफ़ी। अगर ये हो जाए तो कल तक ये